अकॉर्डिंग टू स्टडीज 92% न्यू ईयर रेजोल्यूशन फेल हो जाते हैं। लेकिन आखिर कितने लोग होते हैं जो न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते हैं? डेटा की माने तो अबाउट 44% ऑफ अमेरिकन्स कहते हैं कि वो न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते हैं। शायद इंडिया में यह नंबर और भी ज्यादा कम होगा। देखा जाए तो आधे से भी कम लोग होते हैं जो न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते हैं और उनमें से भी सिर्फ 8% लोग ही सक्सेसफुल हो पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि कैसे आप अपने काम खत्म करके अपने गोल को अचीव कर सकते हो, और ऐसी बातें जानेंगे जो 92% लोग नहीं जानते और फेल हो जाते हैं। अगर आपको भी उन 8% सक्सेसफुल लोगों में शामिल होना है तो वीडियो को अंत तक देखिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। हमें सबसे पहले इसे समझना होगा, द रॉन्ग गोस्ट। अगर हमें कोई नई आदत बनानी हो या फिर कोई काम पूरा करना हो, हम उसकी शुरुआत तो कर देते हैं लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाते। ऐसा क्यों होता है? इसका मेन रीजन है परफेक्शनिज्म। चलो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपको एक्सरसाइज की हैबिट बनानी है, तो पहले दिन आप सुबह 5 बजे उठते हैं, जॉगिंग को जाते हैं और एक्सरसाइज भी करते हैं। इसी तरह आपका पहला दिन अच्छा गुजर जाता है। लेकिन दूसरे दिन आप किसी कारण सुबह 5 बजे नहीं उठ पाते और जॉगिंग को नहीं जाते और उसके साथ एक्सरसाइज भी नहीं करते। फिर आपको गिल्ट फील होता है और इसकी वजह से आपकी हैबिट बनने से पहले ही टूट जाती है। क्यों? परफेक्शनिज्म। इसी को ऑथर द रॉन्ग गोस्ट कहते हैं। हम हमेशा परफेक्शन का बहाना देकर काम टालते रहते हैं, जिसकी वजह से हम आलसी और भी ज्यादा आलसी बन जाते हैं। तो हमें इसी परफेक्शनिज्म के भूत को भगाना है। लेकिन कैसे? वीडियो को अंत तक देखिए। लेसन नंबर 1 है द डे आफ्टर परफेक्ट। वेल बिगिन इज हाफ डन। शुरुआत मतलब आधा काम खत्म। शायद आपने ये जरूर सुना होगा। ऑथर कहते हैं कि ये उनकी सबसे बड़ी फॉल्स मोटिवेशनल स्टेटमेंट है। कैसे? आगे बताता हूँ। ऑथर ने 30 डेज हसल प्रोग्राम बनाया था, जिसमें पार्टिसिपेंट्स को 30 दिनों तक अपने गोल्स से रिलेटेड काम करना था और ऑथर को डेली कंक्लूजन बताना होता था। बट कमाल की बात यह है कि ज्यादातर पार्टिसिपेंट दूसरे दिन ही क्विट कर देते थे। वो लोग शुरुआत तो कर देते थे लेकिन दूसरे दिन ही हार मान लेते थे। उनके ईमेल्स का रिप्लाई नहीं देते थे, कॉल्स उठाना बंद कर देते थे बिकॉज ऑफ इम्परफेक्शन। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? हम कैसे कंसिस्टेंट रहे इन 3 चीजों से? फर्स्ट थिंग, मूविंग फॉरवर्ड इम्परफेक्टली। परफेक्शनिज्म उसी तरह है जिस तरह रात को खाने में नमक कम या ज्यादा हो तो भूखा सो जाना चाहिए। जैसे कि जब तक मेरे पास नाइकी के शूज नहीं आ जाते तब तक मैं जॉगिंग को नहीं जाऊंगा। प्रॉब्लम्स पर ध्यान मत दो, एक्शन पर दो, क्योंकि एक्शन ही आपको एंड में रिजल्ट प्रोड्यूस करके देंगे। सेकंड थिंग इज टेक स्मॉल स्टेप बट कंसिस्टेंट। एक बड़ी से बड़ी दीवार भी छोटी से छोटी ईंटों से बनती है। अगर आपको एक किताब पढ़कर खत्म करनी है तो आप एक पेज से या फिर एक पैराग्राफ से भी शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन आपको एक दिन भी स्किप नहीं करना है। स्मॉल स्टेप बट कंसिस्टेंट। थर्ड थिंग इज यू गेट टू ट्राई अगेन। शुरुआत में आप फेल हो सकते हैं लेकिन हिम्मत नहीं हारनी। ट्राई अगेन एंड अगेन तब तक जब तक कि आप सक्सेसफुल नहीं हो जाते। लेसन नंबर 2 है कट योर गोल्स इन हाफ। जब रिसर्चर्स ने ऑथर को 30 डेज ऑफ हसल की रिपोर्ट सौंपी तो उन्होंने पाया कि जिन पार्टिसिपेंट्स ने अपने गोल को आधा किया था उन लोगों का परफॉर्मेंस पिछली बार से 63% से इंक्रीज हुआ। क्यों अपने गोल को हाफ करना जरूरी है? मान लो अगर आपको कहा जाए कि आपको $50,000 पे करने हैं, तो इतना बड़ा अमाउंट देखकर बहुत कम चांसेस है कि आप इन्हें पे कर सके। लेकिन वही दूसरी तरफ आपको सिर्फ $25,000 ही पे करने हैं, तो बहुत हाई चांसेस है कि आप वो पे कर देंगे। इसी तरह जब हम किसी गोल को आधा करते हैं तो बहुत हाई चांसेस है कि हम सक्सेसफुल हो जाए। अपने गोल्स को हाफ कैसे करें? सबसे पहले आपको उन गोल्स को लिखना है जो बड़े थे और आपने उन पर काम किया लेकिन फेल हो गए, और क्या रीजन था आपके फेल होने का वो भी लिखिए।
उसके बाद आपको उन्हें नंबर्स देना है, जैसे 10, 20, 30। ये डिपेंड करता है कि आपका गोल कितना बड़ा है और उसे कंप्लीट करने में कितना समय लगने वाला है। फिर आप डिसाइड करिए कि आपको अपने गोल्स को आधा करना है या फिर उसकी टाइमलाइन बढ़ानी है। और फिर आप चाहे तो अपने गोल्स को किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, जो आपको बता सके कि आपका गोल आपके कैपेसिटी से ज़्यादा तो नहीं। अगर है तो उसमें चेंजेस करिए। लेकिन आप अभी भी खुद को अनकंफर्टेबल फील करते हैं अपने गोल्स को कट करने के लिए, तो खुद से ये सवाल कीजिए कि सबसे बुरा क्या हो सकता है। लेसन नंबर 3 है चूज व्हाट टू बॉम्ब। चलो मैं आपके सामने 2 ऑप्शन रखता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन है कि खुद की कैपेसिटी से ज्यादा करना और फेल हो जाना। सेकंड ऑप्शन है कि जो भी चीज फोड़नी है उसे करना और सक्सेस होकर अपने गोल्स के तरफ आगे बढ़ना। आप कौन सी चुनोगे? परफेक्शनिज्म कहता है कि आप फर्स्ट ऑप्शन चुने, लेकिन आज हम सेकंड ऑप्शन के बारे में सीखने वाले हैं। चूज व्हाट टू बॉम्ब, चूज करो व्हाट टू बॉम्ब और सक्सेस होकर अपने गोल के तरफ आगे बढ़ो। लेकिन हाउ टू चूज व्हाट टू बॉम्ब? मेक अ लिस्ट ऑफ 3 थिंग्स यू कुड बॉम्ब। 3 चीजों की लिस्ट बनाइए जिसे आपको करना है इन 30 दिनों के दौरान, जो आपको अपने गोल तक पहुंचा सके, और उन्हें रेड लाइट, ग्रीन लाइट अप्रोच देकर कलरिंग कीजिए। जैसे गोल अगर बड़ा है तो रेड लाइट, गोल अगर छोटा है तो ग्रीन लाइट, और ऐसे ही अलग अलग कलर आप दे सकते हैं। लेसन नंबर 4 है जस्ट से नो। हम ये तो डिसाइड कर लेते हैं कि हमें क्या करना है, लेकिन हम ये डिसाइड नहीं करते कि हमें क्या नहीं करना है। अब आपको एक दूसरी लिस्ट बनानी है और उसमें उन चीजों को लिखना है जिन्हें आपको नहीं करना है, जैसे टीवी देखना, सोशल मीडिया पर टाइम पास करना, या फिर ऐसी चीजें करना जो हमारे लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं करती। अब लास्ट लेसन, परफेक्शन इज मिथ। आपने ये तो सुना होगा, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ये आज तक का सबसे बड़ा झूठ है कि प्रैक्टिस करने से आप परफेक्ट बनते हैं। ये सही नहीं है। प्रैक्टिस से आप इम्प्रूव होते हैं, क्योंकि इस दुनिया की कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है। यहाँ तक कि आईफोन भी परफेक्ट नहीं है। अगर होता तो उन्हें कुछ महीनों बाद ही न्यू वर्जन लॉन्च करने की ज़रूरत नहीं होती। इसीलिए परफेक्शन पर ध्यान मत दीजिए, प्रोसेस पर ध्यान दीजिए। ये सारी बातें मैंने फिनिश बाय जॉन एकफ इस बुक में से बताई है। अगर आपको इस बुक को खरीदना है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।